Hi friends, today I'm Anubhav Bandyopadhyay. I'm studying in class 10 right now, and today look who is just beside me. It's the one and only, the greatest Shobhit Narayan. Okay, so sir. बोलो बोलो। तो लाइक एक्चुअली मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि लाइक मैं जो क्वेश्चन सोच रहा था वो भी भूल गया। तो लाइक काइंड ऑफ सर ये सपना तो नहीं है आपके बगल में बैठ, कैन यू जस्ट गिव मी लाइक ओके हाँ जोर से लग गया जोर से लग गया। ये भी बहुत बड़ा शौक था कि सर मेरे बगल में होगा। हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है क्रियांजा, तो उसमें सर रहेंगे, लाइक इट्स अ बिग थिंग। तो सर आपने ये यूट्यूब का जर्नी कब से स्टार्ट किया सर? मैंने स्टार्ट करा था 2019 में अगस्त में। 2019 अगस्त में जब मैं कॉलेज में गया था, और मतलब पहला सेमेस्टर शुरू ही हुआ था और 1 महीने के बाद चैनल स्टार्ट कर दिया था। लाइक वाई, लाइक आप तो लाइक वाई यूट्यूब में ही? आप तो लाइक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, पर आपने क्या लाइक आपने जो तरीका लिया कि एक नया स्टाइल पे क्लास 10 का नोट्स बनाना, लाइक मेनली जो मैं हाईलाइट करूंगा ग्राफिकल नोट्स, जो सबसे स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, तो वो चीज आपने जो क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस किया सर, तो ये आइडिया कहाँ से आया सर? यार मेन आइडिया ये था कि जब मतलब मैं अपनी क्लास 11-12 में था, तो जब मैं अपनी क्लास 10th में था तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे मैंने भी पढ़ लिया। बट फिर उसके बाद जब 11-12 में आए तो 11 तो पूरी अजीब सी गई, क्योंकि यहाँ पे आते हैं जब कोटा में तो बड़ा अजीब सा माहौल रहता है शुरू में। क्या करेंगे, किस भीड़ में आ गए हम लोग, वही तो उस समय तो काफी अजीब सा रहता है। बट 12th में आते आते हम संभलते हैं और समझते हैं कि कैसे अच्छी तरह पढ़ना है जिससे रिजल्ट आएगा। उससे पहले टेस्ट में भी नंबर नहीं आते थे, फिर 12th में धीरे धीरे नंबर आने शुरू हुए, तो उससे पता चला कि अच्छा ऐसा ये तरीका होता है पढ़ने का। फिर मैंने सोचा जो सीखा है वो चीज मैंने 12वीं में सीखी, तो इस चीज को और थोड़ा जल्दी बताते हैं। फिर मैंने इस चीज को 10th में डालना शुरू करा, लाइक 11-12 के पहले ही बच्चे लोग समझ लाइक कौन से कोर्स में जाएं, कौन से ट्रैक में वो लोग वर्क करें। तो मतलब ये था कि जैसे 11th में मैं घुसा तो वो चीज पहले से ही नहीं पता थी, इसलिए 11th खराब गई। अगर उसको पहले से ये चीज पता होगी कि कैसे हमें पढ़ना है तो 11th अपने आप ही सही जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि 10th वाले जितने भी बच्चे जो मेरे साथ जुड़ेंगे चैनल पे, उनको वो चीज सिखाऊंगा जो मैंने 12वीं में सीखी, जिससे कि 11th में एंटर करते ही वो चीज वो इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उसी तरह से पूरे सारे नोट्स डिजाइन करे, जो चीज और मतलब बच्चे नहीं समझ पाते थे कि नोट्स बनाने कैसे हैं, वो चीज सिखाई कि कैसे बनाने हैं। फिर कुछ कह रहे थे कि भैया आपने सिखा दिया बनाना, पर अब 1 महीना बचा है तो बना के दे भी दो, तो फिर मैंने बना के देना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से था बस, लाइक कि भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, खाली ऐसे सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में जो होता है वही व्हाइट पेज पे ना रहे, तो सोचा तो कि आईपैड पे थोड़ी सी ड्राइंग्स वगैरह बना के और अट्रैक्टिव बनाते हैं। सबसे ज्यादा तो आपका नोट्स का जो जोक्स वगैरह, छोटे छोटे जोक्स, छोटे छोटे मेमोनिक्स, वो तो सबसे ज्यादा फेमस है लाइक स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट में। तो लाइक मैं भी लाइक हमारे जब टर्म 1 हुए थे, लाइक मेरे को भी पता है कि लाइक हमने पूरा साल लाइक पूरा 6 मंथ तक हमने पढ़ाई किया, पर उतना कोविड के कारण तो हम लोग सब फोन में लाइक बिजी थे, पर लाइक उतना पढ़ाई को सीरियसली कौन लेता है। तब अचानक से आ गया, ओ बोर्ड्स तो ये वाले दिन में आ रहे, तो आपके ही जो नोट्स वगैरह थे रात को, अभी भी मेरे को पता है रात को 1 बजे 2 बजे तक हमने पूरा लाइक व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्टर चला के लाइक सुबित भैया के वीडियोस देखते थे, और उनके जो नोट्स थे वो लोग पूरा कलर्ड नोट्स वो हम लोग जेरोक्स करके एकदम आपस में सब बांट लेते थे। तो आपके कारण ही हम लोग का बोर्ड लाइक टर्म 1 अच्छा गया, पता नहीं टर्म 2 कैसा जाएगा। टर्म 2 के लिए आपका क्या प्रिपरेशन? टर्म 2 के लिए यार नोट्स डाल दिए तो टर्म 2 के लिए नोट्स डाल दिए, बाकी अब 40 दिन करीब बचे हैं, 40-45 41 डेज, हाँ 41 डेज बचे हैं। तो उसके लिए तैयारी जारी है। मतलब अभी एक वीडियो डाली है, तो मतलब ऐसे प्लान कर रखा है कि 30 दिन जब बचेंगे तो उस समय बच्चों को ये चीज प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद PYQs प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए बोल देंगे। तो यही सब चीज है जैसे टर्म 1 में प्लान करा, तो उस तरह से वही सेम टाइप। और अब तो ओनली लाइक 41 डेज बाकी है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 40 डेज जैसे भैया कहते हैं। तो लाइक आप क्या स्टूडेंट को मोटिवेशन दोगे लाइक इस टर्म 2 के लिए? मोटिवेशन समथिंग एल्स रेदर देन टर्म 1, लाइक जो टर्म 1 में मोटिवेशन दे दिया हो उसके अलावा। मोटिवेशनल वीडियो वैसे मतलब कल ही डाली है, कल नहीं परसों डाली है। और मतलब उसी में एक चीज बताई थी कि जल्दी से चेकअप करना पड़ेगा। तो उसी में एक चीज बताई थी कि जैसे हम जब अपने टाइम में थे तो हमारे क्लास 10th में बोर्ड एक बार होता था बस, कि लास्ट में एक बोर्ड हो गया तो वही एक चांस है, सही गया ठीक है, नहीं गया तो बेकार पूरा खराब हो गया। बट इस साल क्या है कि तुम्हें एक चांस मिला है कोविड के चक्कर में, इसलिए थोड़ा कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारा तो एक्सपेरिमेंट बैच है, सब चीज हमारे साथ ही हो रही है,
हमारे टर्म 2 बनाया, हमारे लिए इतना सारा सिलेबस डिवाइड करा। बट मेरा ये मानना है कि ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के साथ तुम्हारे को एक मौका मिला है। टर्म 1 की वैसे भी वेटेज वो बहुत कम है, मेनली टर्म 2 का वेटेज सबसे ज्यादा है। 40-30% वो वेटेज कर देंगे, तो उसमें जितने भी नंबर आए उसको जाने दें, और अपना टर्म 2 बचा है उस पर जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। उतना तुमने पहली से 8वीं तक 9वीं तक दे ही रखा है, तो उसकी तो आदत है, तो उसमें जितना और बेहतर कर सकते हैं वो करें, मौका है। मौके में चौका आपका वीडियोस देख के। ओके, और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपका तो एकदम 1 मिलियन प्लेटफॉर्म हो गया, तो अब क्या आप करना चाहते हो, लाइक आगे कैसे, और क्या नए नए चीज आपका चैनल में, नए नए कंटेंट आपके चैनल में मिलेगा? पहली चीज तो यार जैसे अब जितने भी बच्चे 10th वाले हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो 11th में जाएंगे, तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें सोचिए कि क्या करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ लाइफ स्किल से रिलेटेड बुक्स हैं, उनकी वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करिए, उसको और ऊपर लेवल पे ले जाना है। और 10th वाले तो हैं ही सारे, उनको तो अगले आपका तो एकदम पूरा 1 मिलियन फॉलोअर्स, एकदम पूरा 1 मिलियन 10th वाले का आर्मी। अभी भी सपोर्ट करा है, नेक्स्ट बैच आएगा उनके लिए भी सपोर्ट करेंगे। और जो 11th वाले कहीं और मतलब आगे दूसरी कोई साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, तो उनके लिए सोचते हैं क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। ये अभी भी लाइक नए नए स्कोप्स को, नए नए चीजों को आप लाइक एक्सप्लोर करना चाहते हो? छोटे लेवल पे, और जितना बड़ा जा सकता है उतना बड़ा सोच रहे हैं ये। और भैया और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये YouTube के कितने सालों का जर्नी हुआ आपका? लाइक 2019 से शुरू करा था, तो 19 से 20 हो गया 1 साल, 20 से 21 2 साल, तो 2.5 साल करीब हो गए। तो इसमें से लाइक आपका सबसे मेमोरेबल एक इंसिडेंट आपका लाइक YouTube कैरियर में? पॉजिटिव नेगेटिव? पहले पॉजिटिव पूछ लेते, उसके बाद नेगेटिव तो ऑफकोर्स पूछूंगा। पॉजिटिव यही था यार, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, तो मतलब जब कॉलेज में थे तो ऐसे बैठे बैठे सोचा भी नहीं था कि 10,000 भी हो पाएंगे। वो मतलब वो जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो देखता था मैं और लोगों की वीडियोस में कि ये पता नहीं अपने को भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो जब वो मिला था वो एक मेमोरेबल मोमेंट था, जब वो हाथ में पकड़ा था ना, तो वो अलग सी फीलिंग थी, अलग सी वाइब देता है वो बटन। और नेगेटिव की बात किया जाए, नेगेटिव में तो बहुत सारी चीजें यार, मतलब सबसे मोस्ट नेगेटिव था कि एक बार मैं लाइव सेशन ले रहा था, और लाइव में एक अराउंड 20-25 मिनट हो गए थे लाइव को, और एक सुपर चैट आई थी जिसमें बच्चे ने उल्टा सीधा करके लिख दिया था। तो उस समय मेरे को मतलब जब नया नया था चैनल, नया भी नहीं, 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो उस समय वो मतलब गाली वगैरह लिख के भेज दी थी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लिखा है, किसी ऐसा क्यों हेट मिल रहा है आपको अचानक से? तो मैंने कहा यार मतलब ना मैंने आज तक किसी को 1 रुपए का कोर्स बेचा, ना मैंने किसी को कुछ मतलब ये बोला है कि मेरे को पैसे दो तभी तुम्हें वीडियोस मिलेंगी, सब चीज फ्री है, ये सब चीजें। तो और उल्टा फ्री में देता हूँ सारे नोट, आपको फ्री में एकदम, वो भी ऑर्गेनाइज वाला है। उस समय वो टाइम चल रहा था जिस समय मैं फ्री में नोट दे रहा था, रात भर बैठ के नोट्स बना के, तब वो हर्ट हुआ था काफी। बट फिर कहीं से जो और यूट्यूब में दोस्त वगैरह हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे नहीं है, ये जो तुम्हें कमेंट लिख रहे हैं ना ऐसे, ये बच्चे हैं ही नहीं, ये तो या तुम्हारे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं जो जलते हैं, या फिर कोई और लोग हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपको लाइक नीचा दिखाना चाहता है, लाइक आपको लाइक पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाइक हेट फैलाना चाहता है। वो 100 रुपए की सुपर चैट करी थी और वो 2 मिनट तक रही थी। तो वो अजीब सा था, मतलब बहुत मोमेंट उस दिन रात को अजीब सा ही, मैं सोचा था पता नहीं क्या हो गया है, क्या गलती है ये सब, बट फिर उसके बाद सही हो गया। ये लाइक एवरीथिंग नेगेटिव है अभी तक का, मतलब और अभी इससे भी नेगेटिव है तो ऐसे याद नहीं है शायद। और आपको देख के तो बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स बहुत इंस्पायर होते हैं, आपको देख के मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होता हूँ आपसे कि आप इतना अच्छे तरीके से आप लाइक एक कंटेंट को प्रोवाइड करते हो, इतना अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन करते हो, कैसे 1 महीने के अंदर, कैसे 10 दिन के अंदर, लाइक अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं उसको कैसे कवर अप करूँ। तो लाइक आपको ये सब चीज कौन सिखाया, आपको ये जादूगरी? भैया हाथ तो नहीं दुख रहे आपके? सही है। तो यार यही है, मतलब वो तो एक्सपीरियंस से हुआ है ना। जैसे मेन चीज कोटा में रह के सीखी है। 10th तक जब तक थे तो 10th कब आए थे कोटा में? 11th में आ गया था, और 11th-12th कोटा में ही रही थी। तो मेन तो वहीं पे सीखा है, सब चीज एक्सपीरियंस जो सारे लिए हैं कोटा में ही, ऊपर जाने के भी नीचे जाने के भी, तो यही है मेन, यहीं से सीखा है सारा। यहाँ से लाइक मेन लाइक मतलब ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं है कि मतलब ऐसे करो या वैसे करो, भैया नहीं था। तो एटलीस्ट हमारे टाइम में तो है शोभित भैया। तो हमारे टाइम पे तो जो टीचर्स वगैरह ही हैं उन्हीं से धीरे धीरे, मतलब जब क्लास खत्म हो जाती थी तो वो जा रहे हैं उनके पीछे भाग के कि सर कुछ बता दो, कैसे जिए, खत्म हो गई लाइफ। तो यही था, मतलब उनसे जो जो चीजें सीखे वही चीज क्यूरेट करके वीडियो में डाल के वो डाल रहे हैं। और आपके कोटा में जो 11th-12th पे आप यहाँ पे रहे थे, तो उसमें से आपका सबसे बेस्ट डे कौन था, लाइक इन दोनों साल में? सबसे बेस्ट डे लाइक
लाइक पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी करी थी शायद। पूरा एकदम और पब्लिक प्लेटफॉर्म में हाँ थोड़ा भैया भैया प्लीज अभी अरे तो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ऑडियंस चाहिए होती है। इतना बड़ा ऑडियंस यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे नहीं होता यार एकदम। प्लीज भैया प्लीज एक दो पंच लाइन। अभी नहीं हो पाएगा वो मतलब वो अरे उस समय का था वो, अब तो 1-2 साल हो गए, अब तो मैं भूल भी गया। तो आई थिंक वही स्टैंड अप कॉमेडी से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ यूट्यूब, लाइक एक बड़ा सा ऑडियंस में, एक सोशल प्लेटफॉर्म में, लाइक खुद का लाइक खुद जो विश्वास करते हो, खुद जो लाइक क्रिएट करते हो वो प्रेजेंट करना, तो वहीं से आपका स्टार्टिंग। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लाइक पहली बार आपने जब वीडियो डाला था तो आपको कितना आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होता पहला एकदम फर्स्ट वीडियो में? सारी डिफिकल्टीज थी यार। शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, अपलोडिंग हो गई, ये सब चीजें सीखी। मतलब यूट्यूब पे ही डालना था और यूट्यूब से ही सीखी कि और लोगों ने कैसे डाल रखी है, उन लोगों ने कैसे एडिट कर रखी है। तब मतलब वही था, एंड्रॉइड फोन था एक, उसी में वीडियो रिकॉर्ड करी, उसी में एडिट कर दी, उसी से अपलोड कर दी। तो वही शुरू की थी, 2-3 दिन लगे थे एक ही वीडियो को सीखने में, कैसे कैसे उसे डालना है। बस फिर उसके बाद जब व्यूज नहीं आए तो फिर और रोना हो गया। ये था। लाइक आपने कभी सोचा है कि लाइक फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स टू टुडे लाइक वो 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइक कभी भी इमेजिन किया अपने ड्रीम में? ड्रीम से भी कुछ ऊपर होता होगा ना, उसमें भी इमेजिन नहीं करा। तो ये था। कैसा लग रहा है लाइक अभी ये इतना पॉपुलैरिटी लेवल पे, इतना लाइक इतने सारे स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए, इतना सारे स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, लाइक हमारे सबसे प्यारे भैया लाइक क्लास 10th वालों के लिए, अब कैसा लग रहा है? तो इसमें क्या लाइक इतना लव पाके लाइक यही है ग्रेटफुल। और तो क्या ही कहूंगा, मतलब ठीक है, इतने सारे बच्चे देखते हैं वही चीज। मतलब मेरे को खुद भी नहीं लगता कि मेरे को कोई सुन सकता है, मैं खुद नहीं सुन सकता अपने आप को। और लाइक इतना पॉपुलैरिटी का लाइक पाने के बाद कोई लाइक आपका कोई आपको देख के कोई इंस्पायर्ड हुआ है? इंस्पायर्ड हुआ इन द सेंस, मतलब मैं समझा नहीं। लाइक कोई आपको देख के लाइक आई ऑल्सो वांट टू बी यू, लाइक आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक यू, लाइक इंस्पिरेशंस? ऐसे तो मतलब यार ऐसे कोई सामने आके तो नहीं बताया, बट हाँ शायद होता होगा, इतना तो नहीं पता यार। जैसे और क्रिएटर्स जो आ रहे हैं, ठीक है शायद होते हो शायद ना होते हो, पर ऐसे कोई आज सामने नहीं बताता ना कि हम आपसे ही इंस्पायर्ड होके इतने हुए हैं। अगर आज तक कोई आता तो मैं उसका नाम बता देता। ओके, लाइक एनी मोटिवेशन यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? एनी मोटिव, अरे वो तो दे तो दिया भी टर्म 2 के लिए। वही है, और तो कुछ, और तो क्या चीज बोलूं। हाँ, आपको भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा वीडियो का थंबनेल बनेगा, तो आप कितने कमाते हो? कितने? प्लीज लाइक ये वाला सीक्रेट यहाँ पे रिवील कर दो आप, बेस्ट होगा। जितने मैंने एक जो स्टॉक दी थी है ना, उसमें जितना मैं मतलब उस समय जो मैंने फिगर बोली थी वो ईयरली थी, अब वो मंथली हो गई है। ओके, लाइक वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग, इससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, बाय बाय।